अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज जो है वो टॉपिक है हमारा अमाइनो एसिड्स का। सो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, उनकी क्लासिफिकेशन और फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, और 300 अमाइनो एसिड्स ओवरऑल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें ये क्या है कि बेसिकली ये जो है एक अल्फा कार्बन होता है जिसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बेसिकली ये जो आर ग्रुप है ना, ये साइड चेन डिफर करती है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर डिफरेंट होती है, मतलब आर चेन ही से डिफरेंट होती है, बाकी सारा बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली ये हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन होने की वजह से इसके ऑप्टिकल आइसोमर जो अमाइनो एसिड हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इसके अंदर बेसिकली ये है कि इसके अंदर ये एसिमेट्रिक नहीं होता, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है, जैसे सी डबल बॉन्ड 2 3, बट दीज 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स आर सेम। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट जो है ये ग्लाइसिन जो है कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। सो एक्सेप्ट दिस ग्लाइसिन ऑल अदर अमाइनो एसिड्स जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। बेसिकली हमने क्लासीफाई किया अमाइनो एसिड्स को 4 हमारे पास हमने जो है इसकी 4 टाइप्स हैं जिसकी बेस पे हमने क्लासीफाई। तो पोलैरिटी की बेस पे किया, स्ट्रक्चर की बेस पे, मेटाबॉलिक फेट की बेस पे, न्यूट्रिशनल वैल्यू की बेस के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करें नंबर 1 बाय 1। पहला जो अमाइनो एसिड है बेसिकली इसके अंदर यह है कि स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हमने इसके 7 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। एक एलिफेटिक साइड चेन्स हैं, एसिडिक साइड चेन्स हैं, बेसिक साइड चेन्स हैं, इम्यूनो एसिड्स हैं, ठीक है। उसमें प्रोलीन एक ही अमाइनो एसिड आता है। सो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। सो जो एलिफेटिक साइड चेन है इसके अंदर हमारे पास आता है ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलाइन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। ये आप देख रहे होंगे इन सबकी जो चेन्स हैं दैट इज की इसमें ग्लाइसिन में सिंपल हाइड्रोजन है, इसमें CH3, बाकी में वेलाइन, आइसोल्यूसीन वगैरह के अंदर ये दिस इज द ब्रांच चेन्स, ठीक है जी। उसके बाद आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हमारे पास आते हैं ये सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। टायरोसिन को हम एरोमेटिक में भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इसमें भी। सो सीरीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसमें थ्रियोनिन में भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग में एक हमारे पास है सिस्टीन और एक हमारे पास है मिथायोनिन, ठीक है। जो सिस्टीन है इसके अंदर हमारे पास लगा होता है सल्फाइड्रल ग्रुप, ठीक है, और मिथायोनिन के अंदर भी ये हमें सल्फर ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है, थायोईथर ग्रुप लगा हुआ है। अब बेसिकली जो सिस्टीन लिखा हुआ है इसमें यह है कि 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या ये डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू कंबाइन करते हैं, तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज सिस्टीन में शो किया हुआ है। बाकी ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं वो सल्फर कंटेनिंग। देन कम्स अमाइनो एसिड्स एंड डेनामाइड्स। इसमें बेसिकली हमारे पास है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्जिन ग्लूटामीन। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को हम एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, और एस्पार्जिन और इसको इसके अंदर जो है हम इसको अमाइड ग्रुप अमाइनो एसिड्स भी कंसिडर करते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारे पास है एस्पार्टिक एसिड, इसके अंदर ये आपको एसिडिक ग्रुप लगा नजर आ रहा है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH पर बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। ग्लूटामिक एसिड की केस में भी हमारे पास गैमा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स है। और ये जो है इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड, ये जो एस्पार्जिन है इसके अंदर हमारे पास जो है वो अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और जो ग्लूटामीन है इसके अंदर भी हमारे पास अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास आते हैं जिसके अंदर बेसिक ग्रुप लगा होता है, ठीक है, जो बेसिसिटी शो करते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। एक तो ये हमारे पास हो गया ये ग्वानिडीन ग्रुप लगा हुआ है आर्जिनिन में, अमाइनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव, हिस्टिडीन में इमिडाजोल ग्रुप लगा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स है। देन कम्स द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में फिनाइल एलेनिन आ जाते हैं, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन और फिनाइल जिसमें लगा हुआ है, इसमें फिनोल रिंग है, ट्रिप्टोफैन में इंडोल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एरोमेटिक। फिर आ जाते हैं लास्टली हमारे पास इम्यूनो एसिड्स। इसमें हमारे पास आते हैं प्रोलीन, ठीक है, ये प्रोलीन के पायरोलिडीन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारे पास प्रोलीन अमाइनो एसिड है जो इम्यूनो एसिड ग्रुप है। नेक्स्ट जो है वो पोलैरिटी की बेस पे एक हमारे पास होते हैं नॉन पोलर और एक हमारे पास होते हैं पोलर, ठीक है। जो नॉन पोलर होते हैं वो हमारे पास होते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इनकी जो अमाइनो एसिड्स हैं इनमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बेस पे भी, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज की बेस के ऊपर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन जनरलाइज अगर देखा जाए तो इसमें ये कि नॉन पोलर होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है। पोलर में बेसिकली हमारे पास ये है कि ये नॉन पोलर में हाइड्रोफोबिक होते हैं, देयर इज नो चार्ज ऑन द ग्रुप, एलेनिन, ल्यूसीन, इसमें से ये सब जो है वो ब्रांच जो हमने देखे थे ब्रांच इन एलिफेटिक चेन्स है, ठीक है।
पोलर अमाइनो एसिड विद नो चार्ज ऑन आर ग्रुप, लाइसिन में हाइड्रोजन है ग्रुप है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह सीरीन में भी अगर हम देख लें, यहाँ को नजर होगा देयर इज नो चार्ज, ठीक है, बट ये पोलर होते हैं, ठीक है, बट दे आर बेसिकली पोलर। ग्लूटामीन, सिस्टीन, एस्पैराजीन, टायरोसिन, ये सब पोलर, इनके पोलर अमाइनो एसिड्स हैं, देयर इज नो चार्ज ऑन द ए ग्रुप, आर ग्रुप चार्ज नहीं है। उसके बाद जो है वो ऐसे पोलर अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर जो है वो आर ग्रुप जो है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। सो इनको देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं लाइसिन को। लाइसिन, अब इसके ऊपर जो है वो हमें पॉजिटिव चार्ज इसके आर ग्रुप के ऊपर ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्जिनिन, ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। सो इसी तरह हमारे पास मान जिनकी पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिव आर ग्रुप। इसी तरह नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप में एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, इसके ऊपर देख लेते हैं हम, ये नेगेटिवली चार्ज आपको नजर आता है, ये ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज। सो ये हो गया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। उसके बाद देते हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल है, ठीक है। एसेंशियल वो है विच नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय डाइट, हमारी बॉडी उनको सेंसाइज नहीं करती, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। इसमें आर्जिनिन, विलाइन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन ये सारे आ जाते हैं। नॉन एसेंशियल के केस में हमारे पास ये कि नॉट नीडेड फ्रॉम द डाइट, ठीक है। और इसमें आते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन एंड एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये हमारी बॉडी जो है वो सेंसाइज करती है, इसकी जो है वो दे आर नॉट नीडेड फ्रॉम डाइट। सेमी एसेंशियल में कैन बी सेंसाइज बाय एडल्ट्स बट नॉट बाय द ग्रोइंग चिल्ड्रन। सो ये है कि जब कभी इनकी जरूरत पड़ती है ऑन डिमांड जो है वो हम डाइट वगैरह से ये ले सकते हैं। तो आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट की बेस के ऊपर ये है कि बेसिकली कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ऑन मेटाबॉलिज्म जो है वो यूज़ करते हैं फैट्स को, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर हम जो है उनको जो है वो ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड कुछ दो अमाइनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक भी होते हैं और कीटोजेनिक। सो दे सर्व द प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, तो ये हमारे पास ग्लाइकोजेनिक हो गए। एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन वगैरह कीटोजेनिक की बेस में। फैट्स कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो लेसिन एंड लाइसिन इन दोनों से, ठीक है। ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक प्रॉपर्टीज जिनमें आइसोलेसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, तो ये कीटोजेनिक भी हैं और ग्लाइकोजेनिक भी। अच्छा, ये तो थे हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो, लेकिन कुछ दो न्यू अमाइनो एसिड्स भी डिस्कवर हुए जिनको हम कहते हैं सेलिनो, सिस्टीन एंड 22nd अमाइनो एसिड पायरोलाइसिन, ठीक। तो ये हमारे पास हो गए न्यू अमाइनो एसिड्स। लास्टली आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बेसिकली ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स का रोल प्ले करने के कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। और कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं लाइक जो है वो उनसे कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, लाइक टायरोसिन फ्रॉम हार्मोन्स, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, थायराइड हार्मोन T3, T4 बनाता है, ठीक है। सेरोटोनिन इज फॉर्म फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन एंड सिस्टीन जो है वो हेल्प इन द सेंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। इसके बाद सिस्टीन और मिथायोनिन सल्फर कंटेनिंग एंड बेसिकली दीज आर द सोर्सेज ऑफ सल्फर। सो ये हो गए अमाइनो एसिड्स के फंक्शन। So thank you so much for listening to the lecture, and if you have any questions you can tell me in the comments, or if you want to discuss any specific topic, so don't forget to like, subscribe and share my channel.